एल्यूमिनियम फूड कंटेनर मेकिंग। आपने इस तरह के एल्यूमिनियम फूड कंटेनर तो जरूर देखे होंगे, जिनका इस्तेमाल खाने को गर्म और लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए किया जाता है। रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल वाले भी फूड को पार्सल करने के लिए इस तरह के एल्यूमिनियम कंटेनर्स का इस्तेमाल करते हैं। इन कंटेनर्स को बनाने के लिए एल्यूमिनियम की एक सीट ली जाती है। ये एल्यूमिनियम सीट एल्यूमिनियम फॉइल से थोड़ी सी मोटी होती है। इस एल्यूमिनियम शीट का रोल एक प्रेसिंग मशीन में लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये प्रेसिंग मशीन इन सीट को पंच करके इसमें फूड कंटेनर्स को बनाते जाती है। आप देख सकते हैं कि कैसे इस मशीन में से एल्यूमिनियम की शीट से फूड कंटेनर को बनाते हुए निकालते जा रहे हैं। फिर इन फूड कंटेनर्स को एक कन्वेयर की मदद से आगे इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इन कंटेनर्स के सेट बनाकर इन्हें पैक कर दिया जाता है। और इसी तरह लिक्विड फूड को पैक करने के लिए इस तरह के एल्यूमिनियम पाउच का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के फूड पाउच बनाने के लिए भी किसी एल्यूमिनियम शीट का इस्तेमाल किया जाता है। इन शीट को भी एक मशीन में लगाकर इसके दोनों मुंह को सील करके इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है और फिर आगे एक कटिंग मशीन की मदद से इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिए जाते हैं। काटने के साथ ही यह मशीन इनके एक साइड को सील भी करती जाती है। इस तरह से ये फूड पाउच बनकर तैयार हो जाते हैं। डिस्पोजल कप मेकिंग। कागज के डिस्पोजल कप बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े कागज के रोल लिए जाते हैं। फिर इन प्लेन पेपर के रोल्स को प्रिंटिंग मशीन के जरिए प्रिंट किया जाता है ताकि इनके ऊपर कंपनी का नाम और ब्रांड का डिजाइन आ सके। फिर इन कागज के प्रिंट हो जाने के बाद इन्हें एक कटिंग मशीन से गुजारा जाता है, जहां पर इन पेपर्स को सिंगल डिस्पोजल बनने जितनी साइज में इन्हें काट लिया जाता है। इस तरह से पेपर्स को काट काट कर इनके बड़े बंडल्स तैयार कर लिए जाते हैं। फिर कागज के बंडल को डिस्पोजल कप बनाने वाली मशीन के ऊपर रख दिया जाता है, जिसके बाद यह मशीन इसके दोनों हिस्सों को मोड़कर इन्हें गर्म करके आपस में चिपका देती है और एक कप का शेप दे देती है। फिर इस कप को एक अलग मशीन पर रखा जाता है, जहां इनके नीचे वाले हिस्से पर एक मशीन के जरिए ग्लू लगाया जाता है। ग्लू लगाने के बाद एक राउंड पेपर इसके नीचे वाले हिस्से पर चिपका दिया जाता है, जिसे ये कप नीचे की तरफ से पैक हो जाते हैं। फिर इन कप को एक रोटेटिंग मशीन तक पहुंचा दिया जाता है, जहां इन कप को रोटेट करते हुए इनके ऊपर के किनारे को मोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये कप पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। फिर इन डिस्पोजल को एक एक करके एक सेक्शन पाइप से खींचकर एक जगह कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इन्हें एक पॉलिथीन में पैक करके मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। मॉस्किटो रैकेट मेकिंग। मॉस्किटो रैकेट बनाने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर वाला पार्ट तैयार किया जाता है, जिसमें नेट लगा होता है। इस नेट को छोटे छोटे तारों से सोल्डर किया जाता है। फिर इस नेट को एक प्लास्टिक के फ्रेम में टेम्परेरी शोल्डर कर दिया जाता है और फिर इसके ऊपर दूसरी तरफ वाले फ्रेम को लगाकर एक हीटिंग प्रेस के नीचे रखा जाता है, जिसे यह हीटिंग प्रेस इन दोनों फ्रेम के बीच में इस वायरस के नेट को अच्छी तरह से फिक्स कर देती है। इसके बाद इसके हैंडल को तैयार किया जाता है। इसमें सबसे पहले एक सर्किट बोर्ड को लगाया जाता है और इसमें एक चार्जिंग प्लग भी लगाया जाता है और फिर लास्ट में इसमें एक बैटरी भी लगा दी जाती है। इन सभी चीजों को आपस में सोल्डर करने के बाद इसके ऊपर वाले नेट वाले हिस्से को उसके हैंडल से कनेक्ट किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इसमें इस नेट के वायर्स को इसकी बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और इसके बाद फाइनली इस पूरे फ्रेम को छोटे छोटे स्क्रू की मदद से डाइट कर दिया जाता है। इसके बाद ये मॉस्किटो रैकेट मच्छरों का सफाया करने के लिए तैयार है।